आलोचना प्रसंगे षष्ठ खंड का निर्वाचित अंश पाठ करने के लिए मैं श्रद्धेय श्री सूर्यदा को अनुरोध करता हूँ। जय गुरु। आलोचना प्रसंग षष्ठ खंड, डेट 23rd December 1945, पेज 188-189। অতুলদা, আত্মা সম্বন্ধে অনেক কথাই শুনি, কিন্তু কিছুই বুঝি না। এ সম্বন্ধে जानते बूझते इच्छा करे। अतुलदा श्री ठाकुर जी से कहने लगे कि आत्माओं के बारे में बहुत सारी बातें सुनता हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं समझ पाता हूँ। इस बारे में जानने और समझने की इच्छा होती है। सीसी ठाकुर, आत्मा एसेছে অথ ধাতু থেকে। सीसी ठाकुर जी प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहने लगे का आत्मा आया है अथ धातु से। अथ धातु माने गमन। अथ धातु का मतलब है गमन। गमन होले कारो गमन तो, गमन होने पर किसी का तो गमन। सतत चलेছে যে সেই आत्मा, जो सतत चलता आ रहा है वही आत्मा। আমি চ্যাংড়া ছিলাম, যুবক ছিলাম, এখন বুড়ো হয়েছি, আরো বুড়ো হব, কিন্তু সব অবস্থার ভিতর দিয়ে আমি আছি ও থাকব। मैं बच्चा था, जवान हुआ, अब मैं बूढ़ा हुआ हूं और भी बूढ़ा हो जाऊंगा, लेकिन हर एक अवस्था के भीतर मैं हूं और रहूंगा। আছি কিন্তু ঠান্ডা হয়ে বসে নেই। मैं हूं लेकिन स्थिर अवस्था में नहीं हूं। চলাটা চলছে, ये चलना चलते ही जा रहा है। তার ভিতর দিয়ে নানা পরিবর্তন হচ্ছে, কিন্তু এই পরিবর্তনের ভিতর একটা কিছু আছে যার পরিবর্তন হয় না, যা চিরন্তন। इसी के द्वारा विभिन्न परिवर्तन हो रहा है, लेकिन इस परिवर्तन के भीतर कुछ तो एक है जो परिवर्तन नहीं हो रहा है, जो चिरंतर है। সেইটিকে আমরা जानते চাই, বুঝতে চাই, বোধ করতে চাই। उसी को हम जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, अनुभव करना चाहते हैं। তার জন্য মানুষ आदर्श বা सच्चिदानंद घन विग्रह के धरे, और इसीलिए मनुष्य आदर्श या सच्चिदानंद घन विग्रह को पकड़ता है। মানুষের ভিতর আছে সৎ বা অস্তিত্ব, সে থাকতে চায়, মুছে যেতে চায় না। আর আছে চিত, অর্থাৎ সাড়া দেওয়া নেওয়ার ক্ষমতা বা চেতনা। আর আছে आनंद, अर्थात বৃদ্ধির आकुति। मनुष्य के भीतर सत्य यानी कि अस्तित्व है, वो रहना चाहता है, मिट जाना नहीं चाहता है। और है चित्त, अर्थात साड़ा देने लेने की क्षमता या चेतना। और है आनंद, अर्थात वृद्धि की उत्सुकता। आदर्श বা সচ্চিতানন্দ ঘন বিগ্রহমুখী চলন যার যত অটুট, আত্মার গতি প্রকৃতিও সে তত ভালো করে বুঝতে পারে। आदर्श या फिर सच्चिदानंद घन विग्रहमुखी चलन जिनका है और जितना अटूट है, आत्माओं की गति प्रकृति भी वो उतने ही अच्छी तरह से समझ पाते हैं। যে গতি মানুষকে সপরিবেশ মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায়, ব্যাপ্তির দিকে নিয়ে যায়, বৃদ্ধির দিকে নিয়ে যায়, তাতে রত থাকায় আত্মিক চলন। जो गतिशीलता मनुष्य को सहपरिवेश मंगल की ओर लेके चलता है, व्यक्ति की ओर लेके चलता है, वृद्धि की ओर लेके चलता है, उसमें रत रहना ही आत्मिक चलन है। सत्ता संवर्धनार জন্যই যা কিছু, इस सत्ता संवर्धना के लिए ही सब कुछ। ताई बोले सत्यम शिवम सुंदरम, और इसीलिए कहा जाता है सत्यम शिवम सुंदरम। सत्य माने सत्ता व विद्यमानता। सत्य का मतलब है सत्ता या फिर विद्यमानता। सत्तार ঐশ্বর্য সমন্বিত হয়ে যে বিদ্যমানতা, তার মতো আদরণীয়, তার মতো মঙ্গলজনক, অমন সুখের, অমন ভালোবাসার আর কিছু নেই। सत्ता के ऐश्वर्य समन्वित होकर जो विद्यमानता है, उसके जैसा आदरणीय, उसके जैसा मंगलजनक, वैसे सुख और वैसे प्रेम के लायक और कुछ नहीं है। অবিদ্যমানতাকে ট্রেসপাস অতিক্রম করার জন্যই আমাদের যত প্রচেষ্টা। अविद्यमानता को ट्रेसपास यानी कि अतिक्रम करने के लिए ही हमारी सारी प्रचेष्टाएं। बियॉन्ड
অব্যক্তকে অ্যাটাক আক্রমণ করে আমরা জানার পাল্লার মধ্যে নিয়ে আসব। बियॉन्ड यानी कि अव्यक्त जो है उसे अटैक यानी कि आक्रमण करके हम जानने के परिधि में लाएंगे। এমনি করে অমৃতকে অধিগত করব যাতে নিজেকে প্রিয় পরমের উপভোগ্য করে তুলে অফুরন্তভাবে উপভোগ করতে পারি তাকে। इसी तरह अमृत को अधिगत करूंगा और खुद को प्रिय परम के उपभोग कर उठाऊंगा अफुरंत भाव से उनको उपभोग कर पाए इसलिए। ফুরাবে না তুমি, ফুরাবো না আমি, তোমাতে আমাতে রব একাকার। না खत्म मैं होऊंगा, ना खत्म तुम होगे, तुम में और मुझ में रहेंगे एकाकार होकर। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सुरजदा बहुत सुंदर भाव से और बहुत स्पष्ट भाव से आलोचना प्रसंगों का निर्वाचित अंश पाठ किए हैं और उनको हिंदी में अनुवाद करके बताया है। उपस्थित सभी दादा माँ के तरफ से मैं सुरजदा को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आज का जो विषय वस्तु है वो मैं संक्षेप में बताता हूँ। श्री ठाकुर जी बताते हैं कि आत्मा शब्द अत धातु से बना है, जिसका अर्थ है निरंतर चलना या गमन करना। मनुष्य के जीवन में बाल्य अवस्था से वृद्ध अवस्था जैसे अनेक परिवर्तन होते हैं, पर इस सब परिवर्तनों के भीतर एक ऐसा तत्व है जो अपरिवर्तनशील और शाश्वत है, वही आत्मा है। मनुष्य उस शाश्वत तत्व को जानना, समझना और अनुभव करना चाहता है। इसके लिए वो सच्चित आनंद का स्वरूप को धारण करना चाहता है। मनुष्य के भीतर सत यानी कि अस्तित्व का इच्छा, चित यानी कि चेतना और प्रतिक्रिया की क्षमता, और आनंद अर्थात विकास और वृद्धि की प्रवृत्ति विद्यमान है। जो व्यक्ति अपने आदर्शों की ओर जितनी दृढ़ता से अग्रसर होता है, वो आत्मा के गति और प्रकृति को उतना ही अधिक समझ पाता है। मनुष्य के सही दिशा वही है जो उसे मंगल, व्यापकता और विकास के ओर ले चले। वही आत्मिक जीवन का सच्ची गति है। समस्त प्रयास सत्ता यानी कि अस्तित्व को विकास के लिए है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम कहा गया है। मनुष्य का प्रयत्न अज्ञानता और अव्यक्तता को पार करके अमरत्व और परमपियो का साथ एकात्मता को प्राप्त करना है। यही है आज का विषय वस्तु का सारांश। अभी मैं इस विषय वस्तु के ऊपर सोमनाथ दा एक मिनट। वो जो चीत है ना, वो रेस्पॉन्सिवनेस, सारा प्रवणता और प्रतिक्रिया जगह में वो रेस्पॉन्सिव मतलब चेतना, वो है। जस्ट मैं करेक्ट ओके। किया, एक वर्ड करेक्ट किया। हाँ हाँ, सारा प्रवणता, चित मीन्स सारा प्रवणता, शशिदा ने करेक्ट किया। अच्छा, अभी आलोचना करने के लिए मैं पहले श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंगदा, जो कि ठाकुर जी का सहप्रतिनिधिक है देवास से, उनको अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना रखें। जय गुरु दादा। जय गुरुदा। वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम, वंदे पुरुषोत्तम। आज के इस आलोचना प्रसंग पाठ में उपस्थित सभी गुरु भाई माँ सभी को मेरा यथास्थान प्रणाम एवं जय गुरु। बहुत सुंदर रूप से पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा श्रद्धेय डॉक्टर सूरज अग्रवाल दा को, इतना सुंदर रूप से इस बांग्ला भाषा को उन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट करके भी बता दे रहे हैं हम लोगों को। और श्रद्धेय सोमनाथ चटर्जी जाने बहुत सुंदर रूप से उसको सारांश जो है उसका हिंदी में करके उन्होंने बताया 2 लाइन में। और शशिकांत दादा ने एक करेक्शन भी किया। जो तो इस जो चर्चा है इसके ऊपर ऐसे जो भी अभी दादा ने पाठ किए एकदम पूरा स्पष्ट हो जाता है पढ़ने के बाद। इसमें अलग से मैं क्या बोलूंगा, फिर भी दादा ने आदेश दिए हैं तो प्रयास करूंगा। ये जो प्रश्न श्रद्धेय अतुल दा ने किए हैं कि आत्मा के विषय में मैं कुछ सुनना चाहता हूँ, कुछ समझ में नहीं आता है, ये जो उनकी इच्छा थी, ये जो उनका प्रश्न है, ये जो इच्छा है, ये हम लोग का भी प्रश्न है, मेरा भी है। यहाँ पर मुझे आशा है कि जितने गुरु भाई माँ लोग हैं सभी लोग इसको जानना चाहते हैं क्या चीज है।
तो ठाकुर जी ने देखा जाए तो बहुत सुंदर रूप से इसको समझाए हैं। इसके पहले इतना सुंदर रूप से हम लोग थोड़ा बहुत इधर-उधर सुनते थे, लेकिन कितना सुंदर रूप से ठाकुर जी ने इस आलोचना प्रसंग के माध्यम से आत्मा शब्द को अर्थ उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये जो आत्मा है अत धातु से आया हुआ है, जिसका अर्थ है गमन। गमन तो किसी न किसी में होता ही है, जो सतत चलते रहता है वही आत्मा। बचपन में हम लोग मैं ये सुना था कि ये आत्मा क्या, आत्मा तो दिखाई नहीं देती है, इनविजिबल है, बट है तभी तो ये हमारा शरीर है। अगर वो नहीं है इसके अंदर, तब तो ये शरीर तो डेड बॉडी है। तो ये आत्मा जो है, एक उदाहरण में भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जैसे हम लोग एक नया वस्त्र ग्रहण करते हैं, पहनते हैं जब, बहुत सुंदर लगता है, लेकिन दिनों पर दिन वो धीमे-धीमे कुछ समय के बाद, कुछ महीनों, वर्षों के बाद वो धीमे-धीमे पुराना हो जाता है और फट भी जाता है। तो हम क्या करते हैं कि फिर उस वस्त्र को त्याग करके हम लोग एक नया वस्त्र धारण कर लेते हैं अपने शरीर पे। सेम उसी तरह का उदाहरण जो है भगवान कृष्ण जो है अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं गीता में कि ये आत्मा जो है ये शाश्वत है। ये जो है, जब जैसे यहाँ पर ठाकुर जी ने बोले कि जैसे मैं बालक था, युवा हुआ, वृद्ध हो गया हूँ और भी अधिक वृद्ध हो जाऊंगा, और सभी अवस्थाओं में मैं था और रहूंगा, ठंडा होकर नहीं बैठा रहूंगा। इसका मतलब कि जैसे हमने वस्त्र त्याग करके दूसरा वस्त्र पहन लिया, मेरा शरीर वही है, लेकिन एक वस्त्र, हम लोग जितने साल इस धरा पे रहते हैं, 80 से 100 साल मान लीजिए, तो हम लोग कितने वस्त्र जो है चेंज करते रहते हैं, जैसे पुराना हो गया। तो ऐसे ही ये आत्मा जो है, ये सतत चलते रहती है, ये शरीर से दूसरे में, दूसरे में, नेक्स्ट में, ये कंटिन्यू है, कंटिन्यूएशन। लेकिन इसको हम लोग अनुभूति नहीं कर पाते। ये तभी हम अनुभूति कर पाएंगे जब जो है मेरी नाम साधना एक कोई जीवंत लिविंग आइडियल के प्रति रहेगा, तभी हम इसको अनुभूति कर पाएंगे। नहीं तो सभी लोग इसको कहाँ देखे, मुश्किल से 1% लोग ही इसको अनुभव कर पाते हैं, इस आत्मा को। बट ठाकुर जी ने यहाँ पे आत्मा तो एक, हमने ये जो वाणी में चर्चा हो रही आत्मा के ऊपर ही, ठाकुर जी ने हमेशा सत्ता की बात बोले हैं। और एक वाणी है ठाकुर जी का, बहुत सुंदर वाणी है मुझे जो लगती है कि सत्ता जो है, इस सच्चिदानंद में स्वतः असर निरोधी सच्चिदानंद का जो परिपोषक है वही है धर्म। धर्म मूर्त होता है आदर्श में, आदर्श से दीक्षा लाती है अनुराग, अनुराग लाता है वृत्ति नियंत्रण। तो मेरा वृत्ति को नियंत्रण करने के लिए, भाई ये षष्ठ रिपु तो हर मनुष्य के अंदर है, लेकिन इसको नियंत्रण करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको इष्टमुखी करने के लिए हमें हमारे जीवन में एक उस परम सत्ता की जरूरत है जो सच्चिदानंदमय है। जब वो मेरे सामने जीवंत आइडियल रूप में रहेंगे, उनको मैं मान के चलूंगा, तभी मेरा वृत्ति प्रवृत्ति कंट्रोल होगा। तो ये मैं दूसरे पॉइंट पे नहीं जाऊंगा, बात यहाँ पे आत्मा को लेकर के ही ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर रूप से बोले हैं। और उसके आगे ये जो चलना चल रहा है, उसके भीतर अनेक परिवर्तन हो रहे हैं। इन परिवर्तनों के भीतर ऐसा कुछ है जिसका परिवर्तन नहीं होता है, वही शाश्वत। ये शरीर मेरा बचपन में कैसा था, यौवन में कैसा हुआ, वृद्धावस्था में कैसा हुआ, लेकिन इसके अंदर एक चीज जो है वो एज इट इज है। उसी को जो परिवर्तन नहीं हो रहा है वही है शाश्वत। इसी को ठाकुर जी जो है हम लोगों को आत्मा के रूप में समझाए हैं। हम उसे जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं और अनुभव करते हैं। उसके लिए मनुष्य आदर्श या सच्चिदानंद विग्रह को धारण करता है। मनुष्य के भीतर सत है या अस्तित्व, वह रहना चाहता है, मिट नहीं जाना चाहता है, और लेने देने की क्षमता या चेतना और आनंद अर्थात वृद्धि की, मतलब जो हमारे अंदर सत्ता है वो कंटिन्यू रहना चाह रही है। हम ये शरीर त्यागेंगे तो फिर जरूर कहीं न कहीं ये हमारी आत्मा जो है कहीं न कहीं किसी में जाकर के फिर प्रवेश करेगी।
जहां तक मैंने सुना है कि इसीलिए हम अंतिम समय में जो मेरा चिंतन धारा रहती है उसी तरह का ही हमें फिर नया रूप मिलता है। ऐसा एक हम लोग एक कथा, कोई ऋषि का मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, जिनका हम लोग सुने थे कि वो बहुत बड़े साधक थे, लेकिन उन्होंने एक बकरी पाल रखी थी और वो बकरी एक बच्चा देने वाली थी, लेकिन इनका इतना आसक्ति था उस बकरी के प्रति, इतना हो गया था कि ये इसको कौन देखेगा, इसके ये गर्भवती है, बच्चा देगी, कौन देख रेख करेगा। और इसी समय उनका प्राण जो है चला जाता है और देखा जाता है कि वो बकरी का बच्चा जो है वही जो साधक थे वही बकरी का बच्चा का जन्म लेकर के हुए। एक कथा है, एक चाहे पौराणिक कथा हो जो, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि इसीलिए जब मैं मेरा चिंताधारा जैसी रहेगी अंतिम अवस्था में, मेरा जन्म भी वैसे ही होता है। मैं एक सत्संग में अभी कल परसों कहीं सुन रहा था, एक दादा बहुत अच्छा एक चीज बोल रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि मैं परमपिता से प्रार्थना करता हूँ कि ठाकुर जी अगला जन्म मुझे अगर मिले तो कोई ऐसे गुरु भाई के ही घर में मिले, जो मैं अभी साधना करके यहाँ तक पहुंचा हूँ, तो अगला भी जन्म मुझे कोई ऐसा गुरु भाई के ही घर में मिले जहाँ पे मैं और आपकी भक्ति कर पाऊँ। मैं अपने मन में सोचा, मैं भी ठाकुर जी के ऊपर लोड इतना क्यों दे रहा हूँ, जबकि ठाकुर जी सत्यानुसन में स्पष्ट रूप से लिखे हैं कि तुम परमपिता से प्रार्थना करो कि हे परमपिता तुम्हारी इच्छा ही है मंगल, मैं नहीं जानता हूं कि मेरा कैसे मंगल होगा। तो हमें जो है केवल ठाकुर जी का यजन याजन इष्टवृत्ति ये साधना करने के लिए ये शरीर हमको मिला है। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा वो परमपिता की इच्छा, उसके लिए सभी अवस्थाओं में राजी रहो। इसके लिए हमें नहीं ये सोचना है कि क्या होगा, उनकी जो इच्छा होगी वो करेंगे, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ इस जो हमें शरीर मिला है ये देखने की मूल चीज है। तो आगे बहुत अच्छी पॉइंट इसी पर सच्चिदानंद के ऊपर ही ठाकुर जी बोले हैं। लास्ट में एक लाइन में बोलता हूँ, बाकी तो हमारे बात दादा बोलेंगे और साथ फिर इसमें बाद में जो है हमारे श्रद्धेय शशिकांत दा जो है वैल्यू एडिशन बहुत सुंदर रूप से कर देते हैं। एक एक लाइन पर चर्चा तो मैं 10 मिनट में नहीं कर पाऊंगा। लास्ट का एक लाइन मैं बोलूंगा जो बंगला में बहुत सुंदर रूप से लिखा है कि फुराबे ना तुम्हें फुराब ना आमे तुमाते आमाते रब एकाकार। मतलब हम जो है तुम भी नष्ट नहीं होगे, मैं भी नष्ट नहीं होगा, तुमाते आमाते रब एकाकार। हम दोनों में वही रब जो है, वही ईश्वर, वही जो है परमपिता जो है, हम दोनों में एकाकार हैं। सभी के जीवन की मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ। मेरे बोलने में कोई भूली त्रुटि है तो उसको संशोधन कर देंगे आने वाले दादा लोग। जय गुरु। सभी की मंगल प्रार्थना करता हूँ परम दयाल के चरणों में। जय गुरुदा। जय गुरु दादा, बहुत बहुत सुंदर आलोचना रखे है श्रद्धेय श्री अशोक कुमार सिंह दा। उन्होंने आत्मा का बारे में एनालिसिस कर रहे थे, आत्मा क्या है, और बहुत सुंदर उदाहरण दिए है। जैसे श्री कृष्ण जी अर्जुन को बताए थे कि जैसे हम कपड़ा बदलते हैं वैसे ही हमारा बॉडी बदलते रहता है, लेकिन आत्मा वही रहता है, आत्मा सेम रहता है और अनंत पथ में चलते रहता है, गतिशील रहता है। और लास्ट में दादा ने जो बांग्ला जो फ्रेज है वो पूरा बोना तुम्ही पूरा बोना आमी तुम्हाते आमाते रहो एकाकार, इसको भी एक्सप्लेन करके बताया है। तो बहुत सुंदर लगा दादा का आलोचना। अभी मैं आलोचना करने के लिए श्रद्धेय श्री बोजेश कुमार दा को अनुरोध करूंगा 10 मिनट आलोचना करने के लिए। जय गुरु दादा। जय गुरु। वंदे लोक तिलकम सात्वत्वार्ता विभूषणम अमरकृत उत्सानम प्रबुद्ध लोग जो पढ़े प्रमत याग देखनम वंदे जीवन जीवनम। आज के इस प्रातः वेला में जो आलोचना प्रसंग के सेशन में उपस्थित सभी दादा माँ सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज का जो विषय है वो मैं ये जो देखता हूँ कि अभी दादा ने बहुत अच्छा उसको विश्लेषण किया और सूरज दा ने उसको बहुत सुंदर ढंग से जो न्यूक्लियर फॉर्म में था उसको एक्सप्लेन किया हिंदी में। और इसके सब इस जो टॉपिक है आत्मा की जो समझ, जो अतुल दा प्रश्न कर रहे हैं श्री ठाकुर जी की, आत्मा के विषय में हम लोग सुनते तो बहुत है लेकिन कुछ समझ में नहीं आता और ये एक पजल की तरह जीवन में हमारे जीवन में रहता है कि आत्मा होता क्या है। और चूंकि हम लोग एक सिविलाइजेशनल स्टेट है तो हमारे ऋषि मुनियों ने इतना इसके ऊपर काम किया है कि हमारे लिए
बहुत सारा चीज़ अवेलेबल है, लेकिन हम उसको अपने जीवन में, अपने व्यक्तिगत रूप से इसको कैसे इसको हम अपने जीवन के लिए उपयोगी बना सकें इस आत्मा की समझ को, यही एक हमारे लिए सभी के हम मुझे लगता है कि हम जितने भी सारे लोग हैं, इन सब ये सुनते हैं, लेकिन इसका समझ कैसे होगा? और ये समझ डेवलप करने के लिए टेक्स्ट तो बहुत है, लेकिन कैसे समझेंगे? और यहीं पर ये जो आज जो एक्सप्लेनेशन मुझे मिला, ये मुझे मेरे लगता है कि मेरे लिए बहुत अमृत समान था कि श्री ठाकुर जी कितना सुंदर ढंग से इसको एक्सप्लेन कर दिया कि आत्मा क्या है। आत्मा श्री ठाकुर जी बोल रहे हैं कि अस धातु से जो आया है, जो गतिमान है, जो सदैव गतिमान है, वही आत्मा है। और फिर उसका स्वरूप फिर बता रहे हैं कि जब हम अपना जो हमारा जो मानव जीवन होता है, या मानव जीवन ही क्यों, कोई भी जीव जो इस धरा पर आया है, वो एक स्टेज में होता है, जन्म लेता है, वृद्धि प्राप्त होता है, ग्रोथ होता है, फिर वृद्धावस्था में जाता है, और फिर मृत्यु को प्राप्त होता है। और ये साइकिल है, ये एक कांस्टेंट साइकिल है, ये साइकिल में ही ये चलता रहता है। तो ये तो हो गया कि इसका फिजिकल कैसे ये हमारे जीवन में इम्प्लीमेंट हो रहा है, लेकिन फिर इसका एक फॉर्म है। ठाकुर जी बता रहे हैं कि ये जो है सच्चित आनंद, मतलब कि जिनके अंदर, क्योंकि हम सब अपने जीवन में उन गुरु को लेकर चलते हैं, जब चलने जो अंतर, जिसके जीवन में अंतर आप यही देख सकते हैं कि जो लोग एक जीवंत गुरु या आदर्श को लेकर चलते हैं, और जो ऐसे चल रहे हैं, जो बिना उनकी महत्ता को समझे हुए भी चले जा रहे हैं, दोनों के जीवन में एक अंतर सूक्ष्म रूप से समझ में आएगा कि जो लोग गुरु को पकड़ के चल रहे हैं, वो जो गुरु हैं, जो जिनको उन्होंने पकड़ा है, जो सच्चित आनंद के जो 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 मूर्त स्वरूप है, जो आज हम आचार्य देव के रूप में देखते हैं, उनको जो लेक पकड़ के चल रहा है, उनको मान करके चलने की कोशिश कर रहा है, उसकी समझ जीवन को लेकर के एक अलग ही लेवल का होगा। हालांकि कहने के लिए जगत में बहुत सारे लोग हैं जो हर तरह से विकास कर रहे हैं, लेकिन वो जो समझ, जो आत्मा का जो समझ है, जो डीप थॉट्स के साथ जो जीवन को लेकर चलने की कोशिश करता है, उसका जीवन का एक्सप्रेशन, उसके जीवन का जो चिंताधारा, वो जो उसका डेप्थ, वो अलग ही लेवल का होता है। और इसीलिए जब जिसके जीवन में जीवंत गुरु आदर्श आ जाते हैं, तो उसका जो आत्मा के प्रति जो समझ है, जो उसके जीवन का जो उत्सर्ग, मतलब कैसे वो अपने जीवन को जिएगा, किस भाव में जीवन को जिएगा, किस भाव में जीवन वो जो सत्ता संवर्धन करने के लिए जो परिवेश को लेकर चलना है, उसको लेके वो चलेगा, वो एकदम बिल्कुल ही अलग तरीके का हो जाता है। और फिर जब इसी को समझने के लिए मैं भी बहुत प्रयासरत रहता हूँ कि ये होता क्या है, आत्मा तो कभी हम लोग देखते नहीं है, हम लोग सांस लेते हैं, फिर कहीं पे पढ़ा कि सांस तो ले रहे हैं, और सांस फिर आगे चल के छूट जाता है, फिर हमारी मृत्यु हो जाती है, तो फिर इसमें आत्मा क्या होगा? तो फिर इसको जब पढ़ते पढ़ते मैंने एक बार टेक्स्ट हाथ लगा, तो भगवत गीता में हाथ लगा। भगवत गीता जब हम पढ़ रहे थे, और वो जो इस्कॉन के द्वारा लिखा हुआ गीता था, उसके अंदर एक बहुत सुंदर डिस्क्रिप्शन आया कि आत्मा क्या है। तो आत्मा जब उसमें एक श्लोक आया है, जिसमें कहते हैं कि केशाग्रस्त भागस्य शतांशं सादृश्यात्मकः जीव सूक्ष्म स्वरूपोऽहम् संख्यातीतो ही चित्कण। आत्मा के परमाणुओं के अनंत कण है, और जो माप में बाल के अगले भाग के 10,000वें भाग के बराबर है। ये जो श्लोक है श्वेतात्वर उपनिषद में है, यहाँ से ये समझ में आया कि कितना सूक्ष्म चीज जो हमारे अंदर फ्लोट कर रहा है, और हमारे अंदर आत्मा के रूप में विद्यमान है। अब फिर मेरे साथ हमेशा प्रश्न होता है, फिर ये योगी लोग, संत महात्मा लोग ये क्या करते हैं जाकर के, मतलब कि वो साधना कर रहे हैं, तो क्या हम जैसा आम आदमी, क्या हम लोग साधना नहीं कर सकते? हमारे जीवन में हम तो दिन भर ऑफिस और ये वो सब में लगे हुए हैं, तो हमारा मतलब क्या हो रहा है हमारे जीवन में? कुछ क्या हम आत्मा को हम समझ ही नहीं पाएंगे? तभी फिर समझ में आया कि जो हम योगा करते हैं, जो हम योग करते हैं, वो योग जो होता है वो यही है। क्योंकि हमारे जो जीवन में जो योग होता है, जो हम योगा जिसको हम बोलते हैं, जो एक होने का, जो यूनियन होने का, जो हम एक्सरसाइज करते हैं, वो यही इसी आत्मा, ये जो सूक्ष्म कण, 1000 कण जो हमारे अंदर में जो बसा हुआ है, वही योगा में जो हठ योग है, जो हठ योग में कहा ही यही गया है कि हठ योग में
जो आपकी जो सांस है, सांस को जो कंट्रोल करने की जो वायु है, ये जो वायु हमारे अंदर जो चलती है, इसी को कंट्रोल करने के लिए ही हठ योग होता है। यानी कि यह हुआ कि जो लोग जितने ज्यादा आप अपने आप को माहिर बना लेते हैं उस फ्लो ऑफ एयर को कंट्रोल करने के लिए, वही वो उतने ज्यादा सिद्ध साधक बनते जाते हैं। तो हमारे जीवन में भी ये जो हमारी जो एक्टिविटीज है, जो हमारी एक्टिविटीज में अगर हम अपने जीवन में जितना ज्यादा कोहेरेंट होकर के और जितना ज्यादा हम लोगों के विषय में चिंताधारा को शुद्ध रख करके हम अपने जीवन को चलाने की कोशिश करते हैं, और अपने जो हमारे आचार्य देव हैं ठाकुर जी जो बता के गए हैं, उनको पकड़ करके जब हम अपने जीवन को चलाने का प्रयत्न करते हैं, तो हमारे जीवन में मंगल दिखता है, और तभी हम उसको अनुभव कर सकते हैं। और ये चीज अनुभव करने का चीज है, इट्स अ मैटर ऑफ फीलिंग कि हम इसको कैसे अनुभव कर पाते हैं। और अनुभव मैंने अपने जीवन में तो यही अनुभव करके देखा है कि जब हम ये जो टेक्स्ट चल रहा है इसमें, मतलब कि मैं अपने जीवन से जोड़ने की कोशिश करता हूँ कि इसको कहाँ मैं अनुभव कर पा रहा हूँ। और अनुभव मेरे को यही लगता है कि ये जो अपने जीवन को परिमार्जित करते हुए चलना है, अपने जीवन को जो जोड़ करके चलना है, यहीं पर आत्मा को हम समझ सकते हैं, इसके एक्सप्रेशन को हम जान सकते हैं। और मैं इसमें अभी और कुछ नहीं जोड़ पाऊंगा, तो आगे शशिकांत से सुनते हैं कि और वो इसको कैसे और अच्छा से एक्सप्लेन कर पाते हैं। दादा जय गुरु। जय गुरु दादा। सत्य ब्रजेश कुमार दा बहुत सुंदर भाव से आज का जो विषय वस्तु है उसको आलोचना कर रहे थे, और उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके विषय वस्तु का आलोचना की है। और दादा ने एक जो बात बताया है आत्मा कितना सूक्ष्म है उसका एक परिमाप उन्होंने दिया है कि बालों का अग्रभाग का कितना कितना सूक्ष्म भाग है वो आत्मा। तो मेरा इधर एक प्रश्न आ रहा है मन में कि आत्मा जो है इसका कोई मेटेरियल फॉर्म में है या ये ओनली खाली अनुभव करने का विषय है? यहाँ दंडपणिदा जय गुरु। दंडपणिदा ओके। तो मेरा मन में ये प्रश्न आ रहा है आत्मा जो है ये कोई मेटेरियल फॉर्म में है कि वो खाली अनुभव करने का विषय है? इतना सूक्ष्म जो है तो वो मेटेरियल फॉर्म में है या ओनली मैटर ऑफ रियलाइजेशन? तो मैं अनुरोध करूंगा कोई इसका ऊपर कुछ चर्चा रखे। विजयदा हैंड रेस किया है, विजयदा बोलिए। हाँ विजयदा बोलिए। विजयदा बोलिए। जय गुरु दादा। यहाँ ऐसे मेरे मन में आया कि जो एक दो एग्जाम्पल है, जब और आपने जो क्वेश्चन पूछा है ना, आत्मा क्या स्वरूप है, तो जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल एक है कि जो जैसे बिजली का बल्ब है, तो बल्ब क्या एक शरीर हो गया और बिजली यहाँ आत्मा हो गया। जैसे कुछ चीजें दिखती नहीं है, जैसे बिजली जो है करंट फ्लो हो रहा है वायर में, वो दिखती नहीं एक्चुअली, है ना। जैसे मैग्नेटिज्म है, लोहा और मैग्नेट दोनों, मैग्नेट है वो भी लोहा ही दिखता है, लेकिन क्या है उसमें मैग्नेटिज्म है जो दिखता नहीं है। उसी तरह से जो है आत्मा भी जो है वो दिखती नहीं है, लेकिन क्या है वो, लेकिन वो और कभी वो नष्ट नहीं होती है। और कॉन्शसनेस को, क्योंकि आत्मा ही शरीर को चलाता है, शरीर जो है आत्मा के द्वारा ही चलता है यहाँ पर। तो शरीर में आत्मा है तो शरीर चलता है, अगर आत्मा नहीं है तो डेड कहलाता है। उसी तरह से जो यहाँ पर जो आत्मा जो है वो कभी नष्ट नहीं होता है, वो कॉन्शसनेस है, एक चेतना का स्रोत है वो, और कभी दिखाई नहीं देता है। उसको सूक्ष्म शरीर भी बोला जाता है। एक्चुअली देखा जाए आत्मा को सूक्ष्म शरीर, वो दिखाई नहीं देता, बहुत सूक्ष्म है। जैसे कि जो एक रोशनी है, आप देखे होंगे विंडो से या छोटा छेद है कहीं पर छत में, घर में कहीं भी, उससे एक रोशनी आती है, और रोशनी के अंदर देखे होंगे कि बहुत सारे कण दिखते हैं वहां पर, मतलब बहुत सूक्ष्म कण।
तो वही वो सूक्ष्म कण जो है नॉर्मल दिखता नहीं है, वो पार्टिकुलर कंडीशन जो है वहां पर जो छोटे छेद से जब आता है रोशनी, तब वहां पर लगता है कि तैर रहा है, एक बहुत सारे सूक्ष्म कण जो है उस रोशनी के अंदर तैर रहा है। तो वही सूक्ष्म है ना, और वो इटर्नल है, हमेशा रहती है, और अनचेंजिंग भी है, वो बदलता नहीं। शरीर बदलता है पर आत्मा नहीं बदलता। और ये कैसे प्रूव होता है कि आत्मा है? क्योंकि जब जो जन्म लेता है, बहुत सारे लोगों को देखे होंगे कि जो उसको पूर्व जन्म की उसको पता रहता है। बहुत सारे लोगों को बच्चा जो जन्म लेता है वो बताता है कि मेरा तो घर वहां था, मेरे पिता माता का नाम ऐसा था, बहुत सारे से हैं। इसका क्या मतलब है? वो शरीर था, वो प्रूव करता है कि वो शरीर था, वो आत्मा फिर से जन्म लिया, वो पुनर्जन्म के संबंध से जो वो पता चलता है। तो यहाँ पर जो है ठाकुर जी जो बोल रहे हैं कि आत्मा जो है हमेशा मनुष्य के पास रहता है और विकास और परमात्मा की ओर ले जाती है आत्मा, है ना। मनुष्य जो है उसके अनुसार जो जीवन जीता है, आत्मा का विकास होता है। तो मैं इतना एक भाव आ रहा था दादा, मैंने बोलने का प्रयास किया। जय गुरु। जय गुरु दादा। सौदेव विजयदा कुछ वैल्यू एडिशन किए हैं। सूरज दा हैंड रेस किया है। सूरज दा, आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि ये आत्मा जो है वो मेटेरियल फॉर्म में है कि खाली रियलाइजेशन का बात है? जय गुरु दादा। मैं मेरी माँ का जो एक्सपीरियंस है उस पे मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। जब भी 1991 में हमारी दीक्षा हुई तो पूरे परिवार में से सबसे ज्यादा ठाकुर जी के प्रति आग्रह जो है वो माँ का था। और माँ ने ठाकुर जी को बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए बहुत सारे किताबें, उनकी जीवनी ये पढ़ती थी और फ्रिक्वेंटली मुझे लेकर देवघर जाया करती थी 3-3 महीने में। और सीसी दादा के वो संग करती थी बहुत, और उनसे वो गाइडेंस लिया करती थी नाम ध्यान के बारे में। और वो बहुत ध्यान करती थी और ध्यान एक ऐसी सीमा तक पहुंच गई जहां पे वो 2-2 घंटे 3-3 घंटे ध्यान में बैठी रहती थी। मैं छोटा था तभी, कुछ 11-12 साल उम्र होगा। मुझे अभी भी याद है कि वो जब ध्यान करने बैठती थी तो वो रूम में, मतलब पूरे रूम में अकेले ध्यान करने बैठती थी ठाकुर जी के आसन के सामने। और दरवाजा जो है वो ऐसे सिर्फ, मतलब दरवाजा बंद नहीं करती थी बट ऐसे आड़ करके बैठती थी। और मुझे बोल दिया करती थी कि इतने समय के बाद अगर मैं नहीं उठती हूँ तो मुझे तुम उठा देना, या तो मुझे हिला के उठाना या फिर कुछ ऐसे आवाज करके उठाना, लेकिन उठाना जरूर। तो मैं, ऑब्वियसली बचपना था तो मैं हंस देता था, बोलते क्यों आप ध्यान करते थे सो जाती हो क्या? तो वो कुछ बोलती नहीं थी, ऐसे मुस्कुराती थी और फिर ध्यान करने बैठ जाती थी। बट वो हमेशा मुझे ये बोलती थी कि तुम उठाना जरूर मुझे। तो जब ये सिलसिला चलता रहा, जब मैं 10th पास किया उसके बाद थोड़ा सा मुझे जब ये सारी चीजों के बारे में थोड़ा थोड़ा ज्ञान होने लगा, माँ मुझे भी गाइड करती थी कि ऐसे ध्यान करो, ऐसे बैठना चाहिए, तो ध्यान में पहले तुम्हें ये सुनाई देगा, वो सुनाई देगा एंड ऑल। तब मैंने माँ को एक बार पूछा कि आप ऐसे जो मुझे बोलकर बैठती हो ध्यान में, उठा देना, या इसके पीछे का कारण क्या है? तो माँ तभी एक्सप्लेन की कि हमारी जो आत्मा है वो एस्थरल फॉर्म में रहता है। तो जब हम ध्यान में बैठते हैं, और ये ध्यान वो ध्यान नहीं कि मैं ध्यान में बैठा हूं और बहुत सारे चिंतन चल रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एंड आई एम एबल टू फील के व्हाट इज हैपनिंग अराउंड मी, वो वाला ध्यान का स्तर नहीं। वो ध्यान का स्तर जहां पे मैं उनमें विलीन होने की एक प्रक्रिया में हूं। इस समय पर, ये माँ का जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर कर रहा हूँ। इस समय पर हमारी जो आत्मा है जो एस्थल फॉर्म में रहता है, वो हमारे शरीर को छोड़कर इस संसार में भ्रमण करते हुए वो परमपिता के धाम को जाने की कोशिश करते हैं। जाने की मतलब
दर्शन लाभ करने की कोशिश करती हैं। ऐसी अवस्था में जब प्रगाढ़ ध्यान जब शुरू होता है, जहां पे हम हमारे शरीर को ढूंढ नहीं पाते हैं, हमारे शरीर को ढूंढ नहीं पाते का मतलब होता है कि मेरे अंदर जो सूक्ष्म आत्मा है एस्ट्रल फॉर्म में, वो शरीर को छोड़कर जब इस संसार में, इस यूनिवर्स में जब भ्रमण करता है, तो उसे फिर से उस बॉडी में आने के लिए उस चेतना को जगाना जरूरी होता है। क्योंकि अगर उस अवस्था में, उस स्थल फॉर्म में जो आत्मा जो विचरण कर रहा है, अगर उसे उस बॉडी अगर वो नहीं मिले, ढूंढकर अगर वो शरीर नहीं मिलता है, तो ये हो जाएगा कि वो आत्मा स्थल फॉर्म में इस यूनिवर्स में घूमता रह जाएगा और वो शरीर वो प्राणहीन हो जाएगा। मतलब एक आत्मा बाहर निकल गया, भ्रमण कर रहा है, स्थल फॉर्म में है, और देन इट इज कमिंग बैक व्हेन आपको वो चेतना दी जा रही है कि आप उठो, जागो। ठीक है, इट इज ए काइंड ऑफ स्लीप। जो हम नॉर्मल स्लीप है वो नहीं है, ये एक अलग किस्म के पर्याय है या तो फिर लेवल है। और ये जो माँ बोलती थी कि तुम ये मुझे हिला के उठा देना या आवाज करना, सो दैट द एस्ट्रल फॉर्म ऑफ दैट सोल विल फाइंड द बॉडी। तो मैं सुनकर बोलता, आप ये जो बोल रही हो, ये आप अपने मनगढ़ंत कुछ ये बोल रही हो कि क्या है? तो तभी माँ बोलती थी कि मैं ध्यान का जो ये पर्याय है, ये मुझे श्री दादा ने कृपया करके उन्होंने इस प्रक्रिया को समझाया है, और किस तरह से क्या करने से क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, वो मुझे उन्होंने बताया है, और उस हिसाब से मैं ये ध्यान की प्रक्रिया करती हूँ। तो ये जो चीज है, तो एस्ट्रल फॉर्म में जो ये आत्मा रहती है, ये अगर आप साइंस के किसी भी लिटरेचर में भी अगर आप ढूंढेंगे कि एस्ट्रल फॉर्म ऑफ सोल या बॉडी क्या होता है, तो ये बहुत सारे योगी महायोगी जो होते हैं वो ये प्रैक्टिस करते हैं। सूक्ष्म अवस्था में भ्रमण करता है, तो इट इज नॉट इन ए मटेरियलिस्टिक फॉर्म, बट ये ऐसी एक सूक्ष्म एग्जिस्टेंस है जो हम साधारण लोग हमारे खुले आंखों से इस फॉर्म को देख नहीं पाते हैं। बट यस, जो इस साधना के प्रक्रिया में उस स्तर तक पहुंच चुके हैं, वो खुले आंखों से इन सूक्ष्म एग्जिस्टेंस को देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जो हमारे आचार्य परंपरा में, इवन हमारे ठाकुर जी के परिवार में जो भी है, वो इस फॉर्म को देख भी पाते हैं और उन्हें अनुभव भी कर पाते हैं। क्योंकि पूजनीय सिपाहीदा यहाँ पे फ्रीक्वेंटली आते रहते हैं। बहुत साल पहले का एक एक्सपीरियंस जो हमने मतलब देखा था कि उन्होंने ऐसे कहा था कि यहाँ पे मतलब मंदिर में ऐसी कुछ घटना घटी थी जहाँ पे एक आत्मा का मुक्ति नहीं हो पा रही थी, और पूजनीय सिपाहीदा के रहने पर उस आत्मा का मुक्ति प्राप्त हुआ। और ये कोई बनी बनाई बात नहीं है, ये सच्चाई है। जब पूजनीय सिपाहीदा को ये पूछा गया कि ये क्या था, जो भी कुछ हुआ ये क्या था, तो उन्होंने कहा कि ये जो आत्मा है, जिस मनुष्य के फॉर्म में था, वो एक रिक्शा ड्राइवर था, और रिक्शा चलाते चलाते उसका अपघात मृत्यु होता है, अकाल मृत्यु होता है, और उसका जो शरीर और जो माथा है, वो माथा कट जाता है, शरीर से अलग हो जाता है, और उसका जो विधिवत जो क्रियाक्रम होता है वो नहीं होता है। इसकी वजह से वो भटक रहा था। और ये मंदिर इतना पवित्र है कि यहाँ पे वो सारी आत्माएं आती हैं मुक्ति के लिए, तो ये उनमें से एक था। तो मतलब ये है कि हम अगर कोई चीज नहीं देख पाते, इसका मतलब ये नहीं कि उसका एग्जिस्टेंस नहीं है। हम नहीं देख पाते, वो हमारी कमी है, क्योंकि हमारे कैपेबिलिटी में वो कमी है जो हम नहीं देख पा रहे हैं। लेकिन जब हमें वो दिखने लगता है, तब हम उसके अस्तित्व को मान लेते हैं या तो विश्वास करते हैं। तो बात यह है कि हम खुद को अगर उतना कैपेबल बनाए, जो पॉसिबल है,
मैंने ये मेरे माँ के थ्रू मैंने एक्सपीरियंस किया है कि ये अगर हम अभ्यास करें, उस नतीजे पे अगर हम पहुंचना चाहते हैं, तो अगर उस तरीके से हम खुद को अगर तैयार करें, तो इस सूक्ष्म अवस्था को भी हम फील भी कर सकते हैं, हम इवन देख भी सकते हैं। तो ये एक एस्ट्रल फॉर्म में रहता है और ये बहुत रोचक एक टॉपिक है जिसपे हम सभी बहुत ज्यादा उत्सुकता रखते हैं और इसमें मैं तो बोलता हूँ इसमें कुछ ना कुछ स्टडी होना जरूरी है, क्योंकि दिस इज टोटली प्रैक्टिकल। और ये जो बहुत कोई कहते हैं ना कि भूत आत्मा ये वो, ऐसे नहीं है, बट हाँ ऑब्वियसली देयर इज एन एग्जिस्टेंस ऑफ सोल। तो यही कहना है मुझे। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धेय सूरजदा भी एनालिसिस कर रहे थे आत्मा का मेटेरियल फॉर्म है या मैटर ऑफ रियलाइजेशन है। तो उनका आलोचना से यही समझ में आया कि आत्मा जो है वो मेटेरियल फॉर्म में नहीं है, वो एक एस्थल फॉर्म में है, जो कि ओनली रियलाइज किया जा सकता है। एक्चुअली मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एनी मैटर कैन बी इन 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। बट देखा जाता है कि मैटर का एक 4th स्टेज भी होता है, जिसको हम मतलब रियलाइज नहीं कर सकता है, खाली ये कर सकता है, अनुभव कर सकता है। तो दैट इज मे बी दिस एस्थल फॉर्म और मे बी ए प्लाज्मा फॉर्म। सूरजदा, ये प्लाज्मा फॉर्म, ये एस्थल फॉर्म जो है ये कि प्लाज्मा स्टेट में है। दादा, जो एस्ट्रल फॉर्म होता है ना, इट इज अबाउट द सेपरेशन ऑफ कॉन्शियसनेस फ्रॉम द फिजिकल बॉडी। दिस इज कॉल्ड एज एस्ट्रल फॉर्म। जो ओके हमारे कॉन्शियसनेस है, चेतना जो है, वो चेतना जब हमारे फिजिकल बॉडी से अलग हो जाती है, देन इट बिकम्स एस्ट्रल फॉर्म। ओके, हाँ, तो समझ में आया। अभी एस्थल फॉर्म का डेफिनेशन दिया है दादा ने। तो इट इज मैटर ऑफ रियलाइजेशन एक्चुअली, नॉट इन फिजिकल फॉर्म, यही समझ में आता है मेरे को। तो अभी शशिकांत तो दादा को अनुरोध करूंगा, दादा ने कुछ वैल्यू एडिशन करने के लिए। तो दो शशिदा। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम वंदे पुरुषोत्तमम। अभी तो हमारा अशोकदा बहुत सुंदर भाव से आलोचना किए, ब्रजेशदा किए, फिर विजय दा उसके ऊपर आलोचना रखे हैं, सूरजदा सुंदर भाव से एक्सप्लेन कर रहे थे। मैं एक चीज करेक्ट करना चाहूँगा, जो मेडिटेशन स्टेज में कोई रहेगा उसको टच करके फिलाना नहीं पड़ेगा। इसमें ऑलरेडी हम प्रैक्टिकली देख चुके हैं, हमारा कॉलेज कैरियर में मृत्यु हो जाता है। तो किसी को कोई मेडिटेशन स्टेज में रहते हैं तो उसको नॉकिंग किया जाता है, नॉट फिजिकल फॉर्म में उसको टच नहीं किया जा सकता है। एक चीज़ है जो मेरा, देखो प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारा चीज़ अनुभूति नहीं रहता है, बट सत्ता का तो आप एक जन्म का तो ये शरीर नहीं है कि शरीर हो सकता है, बट आत्मा तो एक ही जन्म का नहीं है, तो मैंने जीवन बहुत सारा जन्म ले चुका है। यहाँ पर अभी 5-7 मिनट बचा हुआ है, मैं कुछ चीज़ जो ठाकुर जी बोल रहे हैं उसको थोड़ा सा नैरेट करने के लिए ये करूँगा। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि आत्मा जो होता है वो औध धातु से आता है। औध धातु का अर्थ होता है गमन, चलन, जाना, मिलना, युक्त होना सुप्रीम फादर से। ये जो उसका धातुगत अर्थ होता है। तो आत्मा ऑलवेज जो वृद्धि प्राप्त होकर जो कुछ रहा है वो ही ब्रह्म है, सत्यानुसरण में लिखा हुआ है। तो वो कोई परिवर्तनशील नहीं, वो वाला ठाकुर जी बोलते हैं सब कुछ परिवर्तन जो होता है वो इज कांस्टेंट, शाश्वत है। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो मूल उत्पत्ति है वो तब अनुभव कर पाता है जब उसका एक शरीर मिलता है। जिस श्री ठाकुर जी बोलते हैं सत्ता सच्चिदानंदमय का सी विग्रह, मतलब जो नरोत्तम लेके आते हैं, श्री ठाकुर लेके आए हैं। तो सत्ता मतलब उसमें जो अशोकदा आलोचना कर रहे थे, जो सत्ता सच्चिदानंदमय, सत, चित और आनंद, एग्जिस्टेंस, रेस्पॉन्सिबनेस, बिकमिंग, वृद्धि व आनंद, ये तीनों का उसका
आकृति है। और ये जब आत्मा शरीर मन एक शरीर लेता है, तो जो अशोकदा बोल रहे थे जे वो भरत मुनि भी का जो उदाहरण में देख रहा था, जो भरत मुनि जो सोचे हैं, तो उनका एक हिरन मिला और हिरन को इतना लाल पाल किए, जो उनका जो लास्ट हमारा जो भी हम सुबह से उठ के रात तक करते हैं, इष्टभूति प्रार्थना, नामधान, इष्ट प्रतिष्ठा, डीपी वर्क, सब का एक ही उद्देश्य है, मृत्यु समय में उनके प्रति भाव को इंटैक्ट करने के लिए। क्योंकि इसके बाद जो जन्म लेंगे एक आत्मा का, तो उसका निर्भर करता है तुम्हारा भाव डिस्चार्ज समय में क्या है, उसी हिसाब से वो मिलता है। तो ठाकुर जी बोलते हैं ये जो गमन करने का प्रक्रिया, जे मैं उनके साथ रहूं, जे जो ऑलरेडी हम देखेंगे तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं मध्य लीला में, तो उनका जो चैप्टर नंबर 20 में, जे जीवेर स्वरूप है कृष्णर नित्यदास, कृष्णेर तटस्थ शक्ति भेदा भेद प्रकाश। ये जो बातें हैं, जो जीव है वो कृष्ण का नित्य दास, मतलब ईश्वर का नित्य दास है रहेगा। इसलिए श्री ठाकुर बोल रहे जे एक बहुत सुंदर बातें बोल रहे हैं। ये बातें पहला सत्संग जब हुआ था, पहला वाला, इसको धृतिमंदा आलोचना किए थे। बहुत सुंदर टॉपिक है, जे फुराबे ना तुम्हें फुराबे ना आमी तुम्हाते आमाते एक का। ये जे मैं नष्ट नहीं रहूंगा और आप भी नहीं नष्ट होंगे, और हम एकाकार, वो जो बोलते हैं ना, जे मैं ऐसे अमृत खाता रहूंगा, मैं पीता रहूंगा और मैं आपको उपभोग करता रहूंगा, और वही चैतन्य में लिखा हुआ है ये नित्य दास, मैं मेरा अस्तित्व को रक्षा करूंगा और ऑलवेज आपको तृप्ति देके, मैं मिलना नहीं चाहूंगा। जैसे नदी, समुद्र के मिलने के बाद नदी का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, बट जीव ऐसा नहीं चाहता है। जीव चाहता है वो रह के बाहर अनुभव करे, वो कभी नहीं चाहेगा आज मैं मिट जाऊं। वही तो आत्मा का ठाकुर जी एक्सप्लेनेशन कर रहे, जे एग्जिस्टेंस उसका रखेगा, वो मिलना, वो मिट नहीं जाना चाहेगा आत्मा का। ठाकुर जी जो बोलते हैं ना, जे एक चीज बोल रहे हैं, जे विद्यमानता, तो अविद्यमानता के ट्रेसपास अतिक्रम करने के लिए हमारा ही सारे प्रयास, ये अविद्यमानता मैंने मैं अनुभव करूंगा मैं नहीं हूँ, ये इसके एग्नेस्ट में युद्ध है। आत्मा बोलता है मैं एग्जिस्ट हूँ, और उसका जो एग्जिस्टेंस है विद्यमानता प्रकाश करता है, और वो उसके अंदर जो अलवेज चेतना रहना चाहिए, जे मैं जितना जन्म लूँ आपको भूल नहीं जाऊं। जैसे गीता में ये आत्मा के ऊपर जो बातें अभी ब्रिजेश दा एक श्लोक लेके बातें कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा था, जे नैन छिंदन्ति शस्त्राणि नैन्य दहंति पावक न चैन कल्प दैत्य न शोषयते मारुत। मतलब ना इसका शस्त्र उसको हनन कर सकता है, ना उसको पावक मतलब अग्नि दाह कर सकता है, ना उसको कोई मारुत मतलब हवा जो होता है, वायु होता है, उसको ये करता है, उड़ा सकता है। ये जो इतना एक सूक्ष्म फॉर्म में है, इसका एग्जिस्टेंस भी है, समय कम है एक्चुअली। कोई इस जैसे शरीर है ना, सूक्ष्म शरीर भी है। जो क्वेश्चन पूछ रहे थे सोमनाथा, वो आप देख पाओगे, वो कोई अनुभव का चीज नहीं है, वो कोई इसका एग्जिस्टेंस नहीं है, ऐसा नहीं है, एग्जिस्टेंस है। ठाकुर जी बहुत जगह में बोले हैं, नाना प्रसंग भी है, दीप पर रखी भी एक जगह में पढ़ाता है, बट एक्चुअली क्या है ना, समय कम है, वो एक्चुअली एग्जिस्टेंस है। आत्मा का वो जो है वो सूक्ष्म शरीर में जब ट्रांसफर होता है, तो उसमें ठाकुर जी बोल रहे, उनको पूछा जाए ठाकुर जी कि हम जो जैसे खाते हैं, क्या मृत्यु के बाद आत्मा खाता है ना? हाँ, जैसे हमारा जो खाद्य है हम ले जैसे खाते हैं, नहीं तो फिर दे पिंड श्राद्ध में दे क्या किसको दे रहे हो? वो ग्रहण करते हैं, तो उनका वो पीड़ा अनुभव करते हैं ना, पीड़ा अनुभव करते हैं। जैसे शरीर में हम लोग कहीं हमका कैंडल के हाथ लग गया तो हम लोग पीड़ा अनुभव कर पाते हैं, कि आफ्टर शरीर आत्मा अनुभव करता है? ठाकुर जी बोलते हैं हाँ, यस, तुम्हारा जन्मगत पिता माता के जैसे दिन एक दादा ट्रेन में हमारा डिस्कशन हो रहा था और एक अनजान व्यक्ति के साथ, जो उनका पिताजी का श्राद्ध के दिन अन्न अभाव होने के कारण वो उनको नॉनवेज खाना उनका ऑफिस स्टाफ को दे दिए थे। इसके बाद उनका एक्सीडेंट होता है
और वो इतना ज्वलंतक रोग में मतलब कैंसर में चले जाते हैं, तो उनका पीड़ा 15 साल से भोग रहे हैं। तो मुझे जो ये चीज़ कहानी मुझे पता है, बट मुझे पता नहीं था ये सब घटना, वो घटना मुझे बाद में पता है। बोला इसका कारण एक ही हो सकता है, पितृलोक में आपका पीड़ा ज़्यादा हो रहा है, पितृलोक का कार्यक्रम में आप विच्युत हुए हो। ये जब कर रहा था वो रो के मुझे बोला, मेरा पत्नी और कान्हा सुन रहे थे, इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं बोला 100% आपका पितृ के एग्नेस्ट में आप काम किए हो। पितृलोक में ज्वाला पीड़ा जो सूक्ष्म शरीर में लेने से उसका प्रभाव आता है संतान के ऊपर। ठाकुर जी एक्सप्लेन किए हैं, तो उनका एग्जिस्टेंस नहीं, ऐसा नहीं। सूक्ष्म शरीर में वो तो डिटेलिंग करने में बहुत टाइम लगेगा, बट मैं अभी जो ठाकुर जी का बात आज का टॉपिक के लिए ठाकुर जी बोले एक बहुत अच्छा चीज बोले, बियॉन्ड अव्यक्त को अटक आक्रमण करके हम उसका जानने की परिधि में ले आएंगे। ये जो ठाकुर जी का जो बातें इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, ठाकुर जी बोल रहे हैं जे सत्ता संवर्धन के लिए जो कुछ भी है, इसलिए कहा जाता है सत्यम सत्य शिवम सुंदरम। ये जो सत्ता सच्चिदानंद विग्रह की और जिसका चलन जितना अटूट होता है, आत्मा का क्या होता है गमन किसके ओर, सूरत चढ़े आकाश में करे शब्द विलास। विलासता मतलब क्या, लग्जरी, आनंद। विलासता आप गूगल में सर्च करोगे वही मिलेगा आपको। आत्मा का विलासता किसमें है ना, उसका लिबिडो जो ऊर्ध्वगामी पिता को अनुभव करना, तृप्ति देना। जो चैतन्य चैत्रामृत में बोले हैं जे जीव चाहता है, मैं श्लोक में नहीं जाता हूँ, कुछ कलेक्शन रखा था, समय अभी कम है बोलने के लिए वो सब श्लोक को बोल रहे हैं। जो जीव ऑलवेज चाहता है जितना बार मैं आऊं, और वो नहीं चाहता है जो जन्म मृत्यु को पार कर जाऊं। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। दूसरा व्यक्ति कोई बोलेगा मैं ना जन्म मृत्यु पार कर जाऊं, बट जीव चाहता है मैं ऑलवेज जन्म लेता हूं, मेरा जन्म लेता हूं इसलिए क्योंकि उनको तृप्त कर पाऊं। तो ये जे मैं ना मरूंगा ना मेरा अस्तित्व रहेगा और आपका अस्तित्व रहेगा। मैं नहीं बनना चाहता हूँ। वो जो गुड़ का हांडी होता है उसमें क्या करता है, जो चिंटी जाता है 2 पैर बाहर रख के उसको खा के बाहर आना, ये जीव चाहता है। जीव नहीं चाहता है जो वो गुड़ के हांडी में जो मधुरता लेता है उसके अंदर जाके मिल के फिर मिल जाए, वो कभी नहीं चाहता है। इसीलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं ये चाहता है आत्मा जे ऑलवेज अमृत के पथे, मतलब अमृत मतलब मरना नहीं चाहता है, चेतन रहना चाहता है। रेस्पॉन्सिव सारा प्रॉब्लम लेता है किसके लिए ना, उनको तृप्ति देना, आनंद देना, उनका सेवा करना, जैसे श्री श्री बड़दा का हुआ था जो अवस्था, वही अवस्था में जाना चाहता है। तो इतना बोल के आज का बातें को मैं यहाँ पर विराम देता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। शशिदा, मैं एक चीज आपको पूछना चाहता हूँ कि आत्मा को क्या हम एनर्जी बोल सकते हैं? एनर्जी का रूप में इसको डिस्क्राइब किया जा सकता है, क्योंकि एनर्जी का भी कोई डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। नहीं एनर्जी कैनॉट बी। हाँ, नहीं, वो तो अब क्वेश्चन सही है, बट तो ठाकुर ऑलरेडी तो कृष्ण भगवान और ठाकुर जी बोल चुके हैं, उसका अस्तित्व नहीं रहता था। वो क्यों बोलते थे जब बाल का अग्रभाग का सहस्रा से मान 1000 साइड से और सूक्ष्म कणिका है, नहीं तो क्यों बोलते हैं? वो अनुभव होता है, अनुभव का बात नहीं है, वो है, एग्जिस्टेंस है उसका, और इतना सूक्ष्म है हम देख नहीं पाते, बट साधन भोजन का स्तर में वो आके बातें होता था ना, जो पानी गिलास जो बॉटल लेके लिए गए थे पूज्य पद दादा के समय का बात है, तो वो 4 लोग आके बैठ के आत्मा आके वहां पर कुछ बातें कर रहे थे। ये व्यक्ति जाके देख के डर जाता है, वो कैसे देख पाया फिर? क्योंकि साधन भोजन का उच्च स्तर होने से के बाद मनुष्य भी अनुभव का बात नहीं देख भी पाता है। ठाकुर जी तो बहुत सारा भक्तों को दिखाए हैं, माने ये चर्म चक्षु में साधन भोजन का उनके दया होने से। तो वो तो एक जैसे शरीर है उसका सूक्ष्म शरीर है एक, मतलब ऐसा नहीं है जो अनुभव का चीज है। तो वो उसको ठाकुर जी बोले हैं जैसे वो जा रहा है ना, वो जैसे कल बातें हो रहा था, श्री सुशील दा बोल रहे थे ना जी, वो रमा देवी बोला ना जी, मैं अनुभव किया एक व्हाइट कलर का आस्तरण में मैं घुसा और उसके बाद मैं गया और उसके बाद मेरे को याद नहीं क्या हुआ। तो वो जो व्हाइट कलर का आवरण के अंदर घुसा सूक्ष्म शरीर के अंदर, तो वो अनुभव कर पाया जी मैं आया एक शरीर, और मेरे को
और जब शरीर मिलेगा मैं घुसूंगा, बट सूक्ष्म शरीर में तो ट्रांसफर होता है और वहां पर भी वही सेम चीज होता है, इधर जैसे वो अनुभव करता है। जैसे हम डेली डेली उनका ऊर्ध्वगामी के लिए प्रार्थना करने से वो निम्नगामी नहीं होता है, आनंद में रहता है। ये मेरा बेटा इष्टभूति कर रहा है, ठाकुर जी का जो भी अभी डीपी वर्क आ रहा है उसको देख के वो आनंद में वो जो बिकमिंग पथ का उसका वो चेतन रेस्पॉन्सिव साढ़ापन और ये होता है। मरने के बाद भी वो अनुभव आता है, मरने के बाद भी अनुभव आता है आत्मा का। क्रियाशील ये जैसे करता है जगत में नहीं कर पाता है, बट वहां पर भी उसका जगत भी अलग है। जय गुरु। जय गुरु। श्रद्धा शशिदा अभी वैल्यू एडिशन किया है बहुत सुंदर भाव से। आज का आलोचना प्रसंग इतना ही। सभी दादा माँ को आनंदित जय गुरु। सभी अपना वीडियो ऑन करके सभी अपने आप सबको जय सभी गुरु। दादा माँ को तेलंगा जय जय गुरु। गुरु, तेलंगा जय गुरु, शशिकांत जय गुरु। जय गुरु, शशिकांता जय गुरु, रंजितम्मा जय गुरु, गुरुनाथा जय गुरु, सुरता जय जय गुरु, गुरु, वसंत जय गुरु, दीपक जय जय गुरु दीपक जय गुरु, गुरु, रोहित जय गुरु, जय गुरु। बजरंग जय जय गुरु, गुरु, जय गुरु मुरलीधर जय जय गुरु, गुरु सबाई का जय गुरु। जय गुरु, सभी दादा माँ को जय गुरु। दादा जय गुरु, आनंद जय गुरु, लोन करता जय गुरु। बजरंग जय गुरु,